हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपको कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। दिस इज भरत सर, सिलेक्शन के जो आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आई होप आप लोग मेरे प्रति क्लास को लाइक कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, उसको शेयर भी कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ऐसी क्लास को मेरे पसंद करते रहिए और आपका प्यार ऐसे हमारे साथ बनाए रखें। और उसके साथ ही साथ बता देना चाहते हैं आपको कि मेरे जो भी क्लास चलाया गया है, जैसे कि नाउंस चैप्टर समाप्त हो चुका है, प्रोनाउंस भी चैप्टर समाप्त हो चुका है, उसके साथ साथ ही आपका वर्ब क्लास चल रहा है। और अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो, अगर पहले से देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नए हैं तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आपको बहुत ही ट्रिक और टाइप के साथ बताएगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए अपने मुद्दे पाते हैं। और जैसा कि आपको रेगुलर बताया जाता है कि सुबह 6 बजे रीजनिंग जीएस के सतीश सर लेकर आते हैं, उसके बाद रीजनिंग 7 बजे योगेश सर लेकर आते हैं, फिर मैथमेटिक्स 8 बजे सुबह दीपक सर लेकर आते हैं, उसके बाद हिंदी जो कि जयशंकर सर लेकर आते हैं, फिर उसके बाद शाम को 7 बजे चैप्टर वाइज इंग्लिश चलता है आपका भरत सर के द्वारा, मतलब मैं चलाता हूँ। उसके बाद मैथमेटिक्स 8 बजे शाम को, ये भी जल्द से जल्द स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी जो का सेशन चल रहा है उसके हिसाब से आपको बताया जा रहा है और ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि अभी आपका कन्फ्यूजिंग वर्ब के विषय में बताया जा रहा है, जो कि आपके नाउन्स के रूप में या फिर एडजेक्टिव के रूप में वो आएंगे, वहीं आपको बताया जाएगा, क्योंकि जो पेपर में आते हैं आपके वनडे एग्जाम में, उसी पर्पज से यह डिज़ाइन किया गया और बताया भी जा रहा है, वो भी सरल भाषा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर जो दिया गया है वर्ड मीनिंग, प्रे। प्रे मतलब होता है यहाँ पर प्रार्थना करना। जो अगर आपका क्या होता है वर्ब के रूप में आता है तो उसको बोलते हैं क्या? प्रे मतलब प्रार्थना करना, पहला। दूसरा आपका प्रे मतलब होता है शिकार। शिकार भी बोल सकते हैं या फिर शिकार करना होता है। ठीक है ना, शिकार या फिर शिकार करना, दोनों हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं, जो कि एक आपका नाउन का रूप लेकर आता है और सेकंड आपका वर्ब मतलब क्रिया के रूप में आता है। कौन? प्रे, PREY। थोड़ा सा अंतर है, PRAY प्रार्थना निवेदन, PREY शिकार या फिर शिकार करना। ओके, थोड़ा सा अंतर है। उसके बाद आपका है इन्वेंट। इन्वेंट मतलब होता है खोज करना या आविष्कार कर लीजिएगा। ठीक है ना, आविष्कार करना। और इस डिस्कवर मतलब क्या होता है आपका? खोज करना। मैं थोड़ा सा अंतर बता देता हूँ। इन्वेंट और डिस्कवर में अंतर क्या होता है? इन्वेंट सीधी सी बात है, मैन मेड होता है, मतलब जब कोई मानव किसी चीज़ को नया इन्वेंट करता है, बनाता है, तो वही आपका क्या होता है? इन्वेंट। जैसे कि एडिसन की बात कर ले हम, वह 1200 प्रयोगों के बाद उन्होंने क्या किया? विद्युत बल्ब का निर्माण किया, तो वहाँ पर वो इन्वेंट होगा। वही अगर हम कोलंबस की बात करें, जो कि यूरोप से निकलकर प्रभु आ रहे थे इंडिया, लेकिन वो चले गया कहाँ? अमेरिका। तो वहाँ पर अमेरिका की खोज किया, क्योंकि अमेरिका देश पहले से था, बस वो क्या कर डिस्कवर हो गया, मतलब जो चीज़ पहले से था बस हमको बता दे ये चीज़ ये है, तो उसी को बोलते हैं क्या? डिस्कवर। समझ में बात? जो किसी ने कुछ नहीं बनाया, मतलब मानव अगर नया कुछ इन्वेंट हो, कुछ नया बनाएगा, तो उसको बोलते हैं आविष्कार। जो चीज़ पहले से है बस उसे हम बता दे, मतलब उसे खोल दे, तो वही क्या होता है? डिस्कवर, जिसे कहते हैं खोज करना। ठीक है, क्लियर है ना? तीसरा और चौथा इन्वेंट और डिस्कवर। ठीक है, अगला वर्ड में यहाँ पर दिया गया बहुत ईजी है और उसके हिसाब से हम चलते हैं और ऐसे ही ध्यान से देखते हैं क्लास को। ठीक है, चलिए इसके दिया पहला यहाँ पर एक्सेप्ट, पहला है EXEPT। इस ये आपका क्या है? प्रीपोजिशन। इसका मतलब है को छोड़कर। इसका हिंदी अर्थ मैं लिखते जाऊँगा जिससे आपको सरलता हो। को छोड़कर इसका हिंदी होता है, क्या होता है? को छोड़कर, एक्सेप्ट, EXCPT, छोड़कर या फिर सिवाय बोल सकते हैं हम लोग इसका हिंदी अर्थ, को छोड़कर या सिवाय, जिससे आपको सरलता समझ में आए। जैसे कि इसको छोड़कर मतलब कि बाकी सब आ सकते हैं, मतलब कि एवरीबॉडी कैन कम्स एक्सेप्ट दिस पर्सन, तो सीधी सी बात है एक्सेप्ट की बात कर रहा है। ठीक है, जब प्रीपोजिशन के फॉर्म में है तो वहाँ पर इसका हिंदी क्या लिखे हम? को छोड़कर या फिर सिवाय। एक्सेप्ट की बात करें जो कि अब वर्ब के रूप में आता है, इसको अच्छे से चलते हैं लोग, क्या होता है? एक्सेप्ट मतलब
अपनाना या फिर स्वीकार करना, अपनाना या फिर स्वीकार करना। ओके, अपनाना या फिर स्वीकार होना होता है, जो कि वर्ब के रूप में आता है एक्सेप्ट। उसके बाद आता है सस्पेक्ट। सस्पेक्ट मतलब जो जानते हैं, आशंका। क्या हो जाएगा इसका हिंदी अर्थ? आशंका होना। क्या हो जाएगा? आशंका होना। ठीक है, कभी कभी हमें लगता है कि हमें थोड़ा सस्पेक्ट है किसी पर्सन पर, कि सस्पेक्ट पर्सन यही है। कुछ किसी ने अगर कांड किया तो कांड की वजह से कहे कि सस्पेक्ट यही पर्सन लग रहे हैं, तो वहाँ पर जो सस्पेक्ट होता है उसको हिंदी जब अर्थ निकाले वो क्या हो जाएगा? आशंका होना या फिर शक कर सकते हैं। ठीक है, एस्पेक्ट। एस्पेक्ट यहाँ पर नाउन के रूप में आता है, इसका जो हिंदी होता है पहलू। क्या होता है? पहलू। ठीक है, एस्पेक्ट पहलू क्या है इसका? अगर नाउन के रूप में है तो वहाँ पर पहलू। मैं एक एक चीज़ को फिर से बता दे रहा हूँ। एक्सेप्ट अगर प्रीपोजिशन है तो को छोड़कर या शिवाय। एक्सेप्ट अपना या फिर स्वीकार करना, ACCEPT वर्ब के रूप में आए तो अपनाना या फिर स्वीकार करना। सस्पेक्ट आशंका, एक्सेप्ट पहलू। ओके, 5 भी बहुत ही क्लियर था। 6 कह रहा है कि रूट। अगर हम क्या करते हैं वर्ब और नाउन के रूप में लेते हैं तो प्रभु इसका होता सीधी सी बात है बहुत बुरी तरीके से पराजित करना। ठीक है, बहुत बुरी तरह से पराजित करना। ठीक है, पराजित करना होता है। या फिर और क्या होता है? बहुत बुरी तरह से हारना भी कर सकते हैं। रूट, ROUT, रूट का मतलब, इसका मतलब होता है यार, इसका अगर नाउन के रूप में आता है इसका मतलब क्या हो जाएगा? रास्ता या फिर मार्ग। ठीक है, रास्ता या फिर मार्ग। किसका? ROUTE आए लास्ट में तब वो हम नाउन के रूप में लेते हैं। उसका अर्थ क्या हो जाएगा? रूट, रास्ता या फिर मार्ग। अगर आए अपरूट, क्या हो जाए? अपरूट का मतलब जड़ से उखाड़ना। क्या होता है? जड़ से उखाड़ना। क्या हो जाएगा इसका हिंदी अर्थ? जड़ से उखाड़ना हो जाएगा। किसका? अपरूट। अगर ये वर्ब के रूप में हम लेते हैं तब। ठीक है ना, तो अभी तक हमने इसी बेस पर कुछ क्वेश्चन बनाए, उसको हम देखेंगे क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, जिससे आप थोड़ा थोड़ा आपको, जैसे कि खाना खाते हैं ना वनडे का, कि थोड़ा थोड़ा खाएं, एक दिन का इकट्ठा नहीं खाना है आपको, इसलिए थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज हम इस इतने ही मतलब 1 से लेकर 6 वर्ड मैंने को यहाँ पर कलेक्ट किए हैं जो कि कंफ्यूजिंग है, जहाँ से आपके आते हैं वनडे एग्जाम में, वही हमने लिया है। और उसी पर यहाँ पर हम क्या बनाए हैं कुछ एग्जाम्पल, उसको हम देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है बहुत ईजी है, आप बता सकते हैं। क्या कर रहा है यहाँ पर? पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि से वेल, उसके बाद ब्लैंक दिया फॉर बाहुबली। वो क्या कर रही है? बाहुबली के लिए प्रार्थना करती है। जो अभी हम पढ़ाए हैं प्रभु वर्ड मीनिंग, उसी बेस पर क्वेश्चन यहाँ पर बनाए गए हैं। आप सोचिए, समझिए। ठीक है, अगर हमसे पहले कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। आप ये श्योर कर लीजिए, आप 15 हम क्वेश्चन सेटअप किए हैं, आप 15 में से कितना करते हो जरूर जरूर आप कमेंट करिए। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक भी ठोक दीजिएगा। ओके, अगर आप किसी के पेरेंट्स से वीडियो देख रहे हैं तो इसे शेयर करिए, अपने बेटे को दिखाइए, क्योंकि बहुत ही बेनिफिट होगा उनके लिए। ओके, चलिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि से विल, वो करेगी क्या? बाहुबली के लिए। क्या करेगी बाहुबली के लिए? मारेगी, शिकार करेगी ना, प्रेयर करेगी। प्रभु क्या करेगी? प्रेयर करेगी। ओके, से विल प्रे फॉर बाहुबली, इसका आंसर ये होगा। टाइगर्स ऑन डियर्स, सीधी सी बात है भाई, टाइगर और डियर के क्या करते हैं? शिकार करते हैं ना। शिकार का क्या था? प्रे, तो लिख दो प्रे भाई, PREY। थोड़ा सा अंतर है, PRAY प्रार्थना निवेदन करना, PREY तो शिकार करना होता है। थोड़ा सा अंतर मैं बताया था ना। तो टाइगर लोग क्या करते हैं? हिरन का, ठीक है, प्रेम करते हैं क्या? लव करते हैं क्या ना, उसका क्या करते हैं? प्रे करते हैं, शिकार करते हैं। ठीक है, अब आते हैं भैया यहाँ पर एडिशन आ गए, जो कभी जस्ट इसके बारे में बताया था मैंने। एडिशन क्या किए थे? डिस्कवर किए थे क्या इलेक्ट्रिक लाइट का? नहीं, तब क्या किए थे? सही सोच रहे हैं आप? अगर सोच रहे हैं तो इन्वेंट किए थे प्रभु। क्या किए थे? इन्वेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इन्वेंटेड। ठीक है, इन्वेंटेड क्यों होगा? क्योंकि ये काम हो चुका है उनका, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? इन्वेंटेड होगा।
कि इन्वेंटेड विराम मत दीजिएगा, क्योंकि जो काम हो चुका है उसके लिए हम पास्ट इंडिफिनिट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पास्ट इंडिफिनिट की बात करेंगे। इसलिए तीसरे में इन्वेंटेड आप लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक लाइट पहले कभी नहीं था, तो एडिसन ने उसको क्या किया? इन्वेंट किया। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब इसकी बात करता है कि नंबर 4 कोलंबस अमेरिका क्या किया था? इन्वेंट किया था क्या? नहीं। तब क्या किया था? सोचिए, सही आप सोच रहे हैं, अगर सोच रहे हैं तो चलिए अच्छा बताइए। जी हाँ, क्या हो गया यहाँ पर? डिस्कवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्कवर हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने बताया था आपको कि इन्वेंट और डिस्कवर में अंतर, सीधी सी बात है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। अगर आप कोई मानव जो कि ऐसा चीज़ है कि पहले कभी नहीं बनाया गया, कुछ नया चीज़ बनकर है, जैसे इलेक्ट्रिक लाइट हो गया, आपका ग्रामोफोन हो गया, रेडियो फ़ोन हो गया, आपका मोबाइल हो गया ना, वो चीज़ ये क्या पहले से नहीं थे, इनको बनाया गया, मैन मेड कर दिया गया, तो वहाँ क्या हो जाएगा? इन्वेंटेड होगा। और जो चीज़ पहले से था बस उसको क्या कर दे, कुछ चीज़ से ढका हो उसको हटा दे। जैसे अमेरिका पहले था स्थान, उसको बनाया नहीं गया, वहाँ पर पहले से था, बस उसको पता लगे कि आपका अमेरिका है, तो कोलंबस भैया गए डुग 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 कर यूरोप से और पता कर लिए। इस तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे? डिस्कवर लिखेंगे। 5 यहाँ पर क्या? आवर्स मेटल, बहुत ईजी है ये भी। चलिए बताइए क्या होगा यहाँ पर? सीधी सी बात है, मेटल की बात करें, किसी चीज़ की खोजने की बात कर रहे हैं कि हमारा मेटल, हमारा धातु कहाँ पर है भैया? सीधी सी बात है, डिस्कवर भिड़ाओ ना। क्या भिड़ाना? डिस्कवर्स, क्योंकि मेटल यहाँ पर पहले से है, वो चीज़ इन्वेंट नहीं करना है आपको। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो जाएगा? डिस्कवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्कवर। ठीक है, चलिए आपको अच्छा लग रहा है सेशन? मुझे पता लग रहा है, आप बहुत अच्छे से देख भी रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 6 कह रहा है दैट बुक इज गुड, फिर ब्लैंक दिया है, फॉर सम टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स। चलिए बताइए यहाँ पर क्या फिलअप होगा? सोचिए समझिए। जो मैंने बताया है वर्ड मैंने उसी के हिसाब से भरना है, यहाँ पर नहीं हम प्रे भर दे। ठीक है, इन्वेंट नहीं, डिस्कवर नहीं, तो क्या भरेंगे? सीधी सी बात है, एक्सेप्ट। क्या भरेंगे? एक्सेप्ट, EXCPT। क्यों भरेंगे? सीधी सी बात करें कि डेट इज गुड, ये किताब बहुत ही अच्छा है, फॉर सम टाइपोग्राफिकल मिस्टेक, लेकिन कुछ क्या है जो टाइपिंग की कुछ उसके गड़बड़ हैं, उसके सिवाय। ठीक है, उसके सिवाय या फिर अलावा, तो इसका मीनिंग यही था। इसलिए यहाँ पर ये परफेक्ट वर्ड था। तो 6 में हम क्या लिखेंगे? एक्सेप्ट। कटरीना आ गई आपकी, कटरीना कैफ, कटरीना, उसका ब्लैंक है माय ऑफर। चलिए बताइए, बहुत इजी है, आप लोग बता सकते हैं कमेंट में, बहुत इजी है। अगर आप सोच रहे हैं तो मैं भी जो सोच रहा हूँ तो बहुत अच्छा था। कमेंट अब जरूर करिए कि सर 7वें का आंसर ये होगा। अरे सीधी सी बात है, कटरीना मेरे ऑफर क्या करेगी? स्वीकार करेगी प्रभु। क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे या फिर डिक्लाइन करेंगे? दो में से करेंगे ना, दोनों कर लीजिएगा आप, या फिर डिक्लाइन कर दो या फिर ठीक एक्सेप्ट कर लो। डिक्लाइन कर दो, डिक्लाइन मतलब इनकार कर दिया, या फिर एक्सेप्ट, दो में से एक कर लेना। ठीक है, क्यों यहाँ पर डिक्लाइन और एक्सेप्टेड होगा? क्योंकि यहाँ पर बात हो चुकी है कटरीना की बीच में, या फिर वो मेरे ऑफर को स्वीकार करेगी, मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेगी, या फिर ठुकरा देगी। सीधी सी बात, इसलिए दो में से एक होगा आपका। ठीक है, दोनों मत भिड़ा दीजिएगा, ऑप्शन दिखिएगा कौन यहाँ पर है, उसके बाद ही काम करें। ओके, 7 हो गया। संदीप ब्लैंक दिया है, गुड रेड्स। चलिए हम बारिश के लिए, रैन के लिए क्या करते हैं? आशा करते हैं ना, क्या करते हैं? आशा करते हैं। तो आशा के लिए मैंने क्या होता है? यही है, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट हो जाएगा, एक्सपेक्ट हो जाएगा। क्या जाएगा? एक्सपेक्ट हो जाएगा। संदीप एक्सपेक्ट गुड रेन। संदीप क्या कर रहा है? अच्छे बारिश की कामना कर रहा है, फिर आशा कर रहा है। तो जो आशा के अंग्रेजी होते हैं प्रभु क्या होते हैं? एक्सपेक्ट। क्या हो जाएगा? एक्सपेक्ट। ओके, तो 8 में आपका यही हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिए और कमेंट में यस सर ज़रूर लिखिए, तभी मुझे समझ में आएगा आपका प्यार कि हाँ कि आप अच्छे से क्लास ले रहे हैं।
नाइन है कि आदित्य, उसके बाद ब्लैंक दिया है ए स्टॉर्म्स। क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए? सीधी सी बात है, यहाँ पर सस्पेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सस्पेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको अच्छे तरीके से बताया जा रहा है कि यहाँ पर इसको बहुत ही बैड के रूप में लिया गया है। तो ऐसे चीज़ में किसी चीज़ पर अगर डाउट होता है तो वहाँ पर सस्पेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? सस्पेक्ट का। इसलिए 9 में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? आदित्य सस्पेक्ट ए स्टॉर्म्स। ओके। नंबर 10 है आपका डिड यू नो द नेगेटिव, उसके बाद ब्लैंक दिया ऑफ योर कंडक्ट। सीधी सी बात, बहुत ईजी ये भी है। ये भरा जाएगा, देखिए एस्पेक्टेड से, ये वाला देखो, ये वाला एस्पेक्टेड से हो जाएगा आपका। ये लास्ट वाला पहलू क्या हो जाएगा? पहलू। कैसे? कि डू यू नो द नेगेटिव, क्या आप जानते हैं आपके जो आचरण है उसके पहलू को आप जानते हैं। तो पहलू को अंग्रेजी क्या लिखवाया था? एस्पेक्टेड। क्या लिखवाया था? एस्पेक्टेड। यहाँ पर प्रेजेंट की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो चुकी नहीं है, यहाँ पर कंटिन्यू की बात कर रहा है ना, हो रहा है। तो ऐसे में प्रेजेंट का ही भिड़ाइएगा, तो एस्पेक्टेड कर लीजिएगा। ASPECTS। यहाँ पर एस्पेक्टेड क्यों भरा जाएगा वो भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा है ना कि डू यू नो द नेगेटिव, उसके बाद ब्लैंक ऑफ योर कंडक्ट, या आप अपने आचरण को जो भी नेगेटिव या क्या जानते हैं, उसके पहलू को जानते हैं। तो यहाँ पर पहलू शब्द आ रहा है ना, और कुछ भरेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। भर कर देख सकते हैं, ये नहीं कि मैं ज़बरदस्ती भरा हूँ, आप भर कर देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे प्रभु? एस्पेक्टेड। ठीक है, 10 भी आपका डन हो गया। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिए, ऐसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि गाँव वाले अच्छे से इसका लाभ उठा सके। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि 11 में कि विच इज़ द शॉर्टेस्ट टू डिले। अब एक स्थान से दूसरे स्थान आपको जाना है प्रभु, तो जाने के लिए हम क्या करते हैं? रूट का इस्तेमाल करते हैं ना। किसका इस्तेमाल करते हैं? रूट, मतलब रास्ता। और रास्ता की मीनिंग आपको बताया अच्छे तरीके से। क्या हो जाएगा रूट की मीनिंग? ROUTE। रूट में ई अगर आ गया तो क्या है? रास्ता या फिर मार्ग से संबंधित था। तो विच इज द शॉर्टेस्ट रूट टू द दिल्ली, कौन सा सबसे छोटा मार्ग है दिल्ली के लिए? इसलिए हो जाएगा यहाँ पर रूट। बहुत ही चीज था। अगला है कि इंडिया, उसके बाद ब्लैंक दिया है पाकिस्तान इन द वर्ल्ड कप। चलिए बताइए क्या हो गया यहाँ पर? बहुत ईजी है अभी। अरे बहुत ईजी है, बताइए क्या होगा? सीधी सी बात है, जब किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, बहुत बुरी तरीके से हराते हैं, या फिर किसी को हराने की बात करें, वहाँ पर भी देखो, यहाँ पर लिखो बताएं हैं, रूटेड हो जाएगा। ये देखो ये वाला रूट की मीनिंग ROUT, तो यही होगा ना। तो यहाँ पर लेकिन आपको क्या करना है, किसी बात को कहेंगे यहाँ पर काम हो चुका है। अगर काम हो चुका है प्रभु, तो हमें रूटेड का इस्तेमाल करना है। रूटेड मतलब पास्ट इंडिफिनिट, तो मीनिंग क्या हो जाएगा? ROUTED। इंडिया रूटेड पाकिस्तान इन द वर्ल्ड कप, भारत ने पाकिस्तान को बहुत ही क्या क्या बुरी तरीके से हरा दिया। ओके, तो ये हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ग्रेड इज द काज ऑफ द करप्शन। सीधी सी बात है, कारण की बात कर रहा है, रास्ता। तो यहाँ पर देखो रूट हो जाएगा ROOT। जड़, एक मिनट, ये कहाँ गया जी? ये देखो, ये होगा ROOT। एक छूट गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपका रूट होना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ, जिसका थोड़ा सा इजी हो जाएगा प्रोसेस। ये वाला देखो रूट, इसका मतलब होता है जड़। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि ग्रेड मतलब क्या होता है? लालच। ग्रेड मतलब लालच क्या होता है? करप्शन का जड़ होता है ना जी। तो ग्रेड इज द रूट काज ऑफ करप्शन। सीधी सी बात है, लालच ही करप्शन का क्या होता है? जड़ होता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है नंबर 14, दे मस्ट दियर ओर्स जुडिशली। चलिए बताइए क्या हो गया यहाँ पर? बहुत ही चीज ये भी है। इसका मैं थोड़ा हिंदी बता देता हूँ। इसका मतलब समझदारी से। क्या हो जाएगा? समझदारी से। क्या हो जाएगा? समझदारी से। इसका हिंदी अर्थ
दे मस्ट दियर ओट्स जुटेसली, वो क्या करेंगे बताइए। बहुत ईजी है, सीधी सी बात है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 ये कास्ट हो जाएगा। कास्ट का मतलब होता है वोट मांगना, CAST, ठीक है ना। कास्ट मतलब वोट मांगना। क्या होता है? वोट मांगना। क्या होता है? वोट मांगना होता है। क्या होगा? घूम घूम कर जो मांगते नहीं वो वोट, उसी को बोलते हैं कास्ट। क्या बोलते हैं? कास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्ट। तो इसलिए दे मस्ट कास्ट दियर वोट्स जुडिशली, वो अपना वोट बहुत समझदारी से मांगे, इसलिए यहाँ पर कास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कास्ट हो जाएगा 40 में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी है और सेम इसी तरीके से इसमें भरा जाएगा और ये बहुत इजी है 15 में। यहाँ पर सीधी सी बात है, आप कास्ट का ही वर्ड मीनिंग का यूज़ करेंगे। किसका? कास्ट का। एक कास्ट होता है, देखिए वोट मांगना होता है। एक कास्ट होता है आपका क्या? रोल देना किसी को, ठीक है, रोल, भूमिका देना। कि सीधी सी बात है, कास्ट एविल प्रैक्टिस विच आर द प्रिविलेंस। बहुत ईजी था, इसलिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? इसी का इस्तेमाल कर लेंगे। ओके, तो आज का सेशन यहीं तक रहा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा प्लीज़ ज़रूर आप क्या करें? लाइक करें, कमेंट करें कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है, आप ऐसे ही क्लास में पढ़ा दें। अगर नहीं समझ में आ रहा वो भी आप कमेंट करें कि सर और अच्छे तरीके से पढ़ाइए, कि हमें यहाँ पर डाउट है, तभी तो हमको समझ में आएगा कि सर नहीं यहाँ पर समझ में आए, ठीक है ना। तो चलिए भरत सर के साथ बने रहिए सिलेक्शन गुरुजी में। तो तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब अपना ख्याल रखिए अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि अगर स्वास्थ्य रहेंगे तभी आप हमारे वीडियो को देख पाएंगे, तभी आप सीख पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।